चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अभी मेरा ब्लॉग देखने में आप लोग व्यस्त होंगे, है ना। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो अगर आप नए हो तो, पुराने हो तो, और आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ब्लॉग को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। तो टाइम अभी 12 बजने वाला है, 12 बजने में 5 या 10 मिनट बाकी होगा। तो मैंने लंच नहीं बनाया है, लंच बनाना है मुझे। आज सैटरडे है तो खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, मैं तहरी बनाऊंगी। पहले मैंने मूली के पराठे बनाए थे तो वो है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ब्लॉग का स्टार्टिंग कर लेते हैं। सुबह से काम बहुत था तो मुझे मटरी बनाना है और गुजिया मैंने कल बनाया था तो रेसिपी कल गई है। अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, और जो नहीं देखे हैं तो वो जाके फटाफट देख लीजिए और इसी तरह से आप होली में ट्राई करिएगा। तो आज मैं मटरी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं मटरी के लिए आटा लगाऊंगी, उसको रख दूंगी, फिर मैं लंच बनाऊंगी। तब तक मेरा आटा सेट हो जाएगा लंच बनते तक। कल पतिदेव लेके गए थे गुजिया, आप लोगों ने देखा, उनको मैंने दिखाया तो नहीं था मैंने, तो वो लेकर गए थे और उनके साथ जिनकी ड्यूटी थी उनको उन्होंने खिलाया तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि मेरी मैडम के लिए भी ला देना। तो आज वो लेकर गए हैं एक्स्ट्रा, कुछ उनके लिए, कुछ है दूसरों के लिए, मैंने किसी और के लिए। तो मेरे गुजिया तो आधा बांटने में चले गए हैं, थोड़े बहुत हैं तो लग रहा है मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, खाने से ज़्यादा ना खिलाने में मज़ा है, तो अकेले खाने में कोई मज़ा नहीं है। तो हम चलते हैं फिर मटरी बनाने की तैयारी करते हैं और लंच बनाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को भी किचन में लेकर चलती हूँ। किचन में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आजकल मैं जैसे ही वीडियो डालती हूँ वैसे ही डिसलाइक आ जाता है, ओनली 1 डिसलाइक ही आता है। तो मैं उससे दुखी नहीं होती हूँ। सच बताऊँ तो मैं जब पहले मेरी वीडियो पे पहला डिसलाइक आया तो मुझे खुशी हुई कि चलो मेरे अपनों के अलावा ही मुझे कोई देख रहे हैं, क्योंकि अपने तो डिसलाइक नहीं करेंगे। पर मैं फिर सोची कि मैं इतनी प्रसिद्ध और अंग्रेजी भाषा में बोले तो इतनी फेमस तो हुई नहीं हूँ कि लोग मुझे जानने लगे हैं। तो जैसे ही मैं ब्लॉग डालूं कोई अपना ही मुझे देखता है, तो वो मुझे पता है कौन है जो डिसलाइक दे के जाता है। तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक देते रहो, मैं अपना काम करती रहूंगी। आपके डिसलाइक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही, और एक ही डिसलाइक आता है, ओनली एक ही डिसलाइक आता है। अभी तो फिलहाल एक ही है। जब बहुत सारे डिसलाइक होंगे तब मैं बहुत प्रसिद्ध हो चुकी होंगी, तभी डिसलाइक आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं, अभी तो नहीं आएंगे। तो आपके एक डिसलाइक से मैं खुश हूँ। चलो डिसलाइक देते हो, मेरा वीडियो देखते तो हो, तो उसके लिए थैंक यू। और रोज डिसलाइक दिया करो और रोज मेरा वीडियो देखा करो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ किचन में। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए थैंक यू, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है और आप मेरा वीडियो देखते हो, आप अपना मुझे टाइम देते हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। तो इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा और एंड तक में, एंड यूट्यूब में एंड तो कभी नहीं होता और मैं चाहूँगी भी नहीं कि कभी मेरा एंड भी हो, पर हर एक चीज़ का एंड तो होता ही है। तो देखते हैं मेरी जर्नी कहाँ तक जाती है। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 मेरा साथ दो और मुझे बहुत आगे तक जाना है। मेरे बचपन से ख्वाब देखे थे कि मुझे ये करना है वो करना है, पर कभी सपोर्ट नहीं मिला और कभी जिम्मेदारी, तो इसकी वजह से नहीं कुछ कर पाए। और अब जब हमें रास्ता मिला है, जब अपने लिए मुझे कुछ करने को मिला है, तो मैं करूँगी, पूरे दिल और जान से करूँगी। और एक दिन मैं आप लोगों को विवश कर दूंगी कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे। मैं अभी घर जाने वाली हूँ, गांव जाने वाली हूँ, तो आप लोगों को गांव के अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे और मैं वहाँ अभी मैं नहीं बताऊंगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करो, तो अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिलेंगे और आप लोग के हर डिमांड को मैं पूरा करने की कोशिश भी करूँगी। तो आपकी जो रिक्वेस्ट हो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए फिर
चलिए तो हम मठरी बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने ये लिया है, गेहूं का आटा है ये। गेहूं का आटा लूँगी मैं 1.5 कटोरी, और उसे मैं चाल लूँगी अच्छी तरह से। और 1 कटोरी मैंने लिया है मैदा, और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप मैदा ज़्यादा लो, आटा कम लो, गेहूं का आटा, या आप जैसे मैंने लिया उस तरह का ले सकते हो, या पूरे मैदा का ही बना सकते हो। तो मैं दोनों मिलाकर बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन, हाथों से क्रश करके। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। क्योंकि मैं मेथी मठरी बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा मेथी, कसूरी मेथी इसे बोलते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है, मेथी मठरी हो या सिंपल मठरी हो, तो स्वाद के अनुसार ही थोड़ा कम ही नमक रखना चाहिए। और मैंने मोयन के लिए डाला है घी। आप ऑयल यूज कर सकते हो या आप घी डाल सकते हो। तो मैंने पहले थोड़ा सा ही घी डाला है, और जब मुझे कम लगेगा तो फिर मैं दोबारा डालूँगी। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, हाथों से मसलते हुए मोयन तैयार कर लेंगे अच्छे से आटा का। अच्छा मोयन हुआ है हमारा आटा, हम कैसे पता लगाएं? तो जब हमारे आटा का जो मुट्ठी अच्छी तरह से बन जाए, वो टूटे ना, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से मोयन हो गया है। तो अभी आप लोगों ने देखा मैं मुट्ठी बांध रही थी तो वो टूट जा रहा था। तो मैंने फिर से इसमें घी डाला है, और अब मैं फिर से इसे हाथों से मसल लूँगी अच्छी तरह से। और फिर से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर हमारा आटा अच्छे से बन जाए, वो टूटे ना। देखिए अभी नहीं टूट रहा है, तो ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने आटा लगाने के लिए लिया है गुनगुना पानी, ना ज़्यादा गर्म और ना ठंडा। तो गुनगुना पानी है, और आटा को आपको मारना नहीं, जैसे हम पूरी या रोटी के लिए मारते हैं उस तरह नहीं, बस इसे हमें बाइंड करना है। और मारोगे तो वो चिकना हो जाएगा, तो हमें चिकना नहीं करना है। तो आटा लग गया है मेरा, और मैंने रख दिया है उसे ढककर, वो रेस्ट करेगा। तब तक मैं इधर तहरी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसे मैं तहरी बनाने गई तो देखा मैंने चावल नहीं था, डब्बे में चावल ख़त्म हो गया था। तो मैंने चावल डाल दिया है डब्बे में। और सब्जियां मैंने पहले कट कर दिया था नहाने जाने से पहले। और प्याज मिर्च टमाटर मैं काटूंगी। तहरी की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, और रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है। तो अगर आप लोग को जानना है तहरी कैसे बनाती हूँ मैं, और तहरी क्या होता है, बहुत लोग तहरी कैसे बनता है या तहरी क्या होता है नहीं जानते हैं। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि तहरी क्या होता है। मैं दूसरों से सुनती थी तहरी तहरी, फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे पता चला। तो अब हम भी बनाते हैं और खाते हैं, और बहुत टेस्टी लगता है। जब आपको हड़बड़ी हो, मीन्स आपको काम ज़्यादा हो और आपको खाने का भी कुछ अच्छा मन करे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये हेल्दी, टेस्टी एंड जल्दी बनने वाला तहरी है। कोई तहरी बोलते हैं, कोई लोग खिचड़ी बोलते हैं। तो इसमें दाल तो नहीं पड़ता है, तो हम खिचड़ी नहीं बोलते हैं इसे, हम तहरी ही बोलते हैं। तो सारा हो गया है मेरा। अब हम इसमें पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और इसे हम पकने देंगे। और चलिए फिर हम अपने आटे को देख लेते हैं, हमारे आटे का क्या हालचाल है। तो हम आटे को देख लें, और इसे मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी फिर से हाथों में, और इसे मसल लूँगी अच्छे से। मारना नहीं है, मारोगे तो आप चिकना हो जाएगा, और चिकना हो जाएगा तो आपकी मठरी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसे हम अब हाथों से बना लेंगे। अगर आपके पास कोई सांचा हो तो आप उससे बना सकते हो, और नहीं तो आप हाथों से जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह से भी बना सकते हो। और इसे चिकना नहीं करना है, चिकना करोगे तो आप वो मठरी खास्टा नहीं बनेगी। तो इसलिए आप ऐसे ही दरदरा ही इसे रहने दें। और देखिए मेरी मठरी कुछ मैंने बना लिया है, तो इसे हम ऑयल में डाल देते हैं। और ऑयल जो है वो हमारा बिल्कुल कम गर्म होना चाहिए, और गैस का फ्लेम है वो लो पे होना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे डाल दोगे और तेल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी मठरियाँ जल जाएंगी ऊपर से, और अंदर से नहीं पकेंगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे इसे एकदम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने दें, तभी ये खास्टा बनेगी और अंदर तक पकेगी। तो एक बार की मैंने निकाल ली है, दूसरी बार की डाल दी है, और तीसरी बार की मैं बना रही हूँ। और मठरी बनाते बनाते बच्चों के स्कूल से कॉल भी आ रहा था, मैडम कॉल कर रही थी फ़ीस भरने के लिए। और फीस भरने के लिए हम 15-20 दिन से परेशान थे, पर पता नहीं वो
हो ही नहीं पा रहा था। हर महीना तो हो जाता था, इस महीने ही प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने पासवर्ड जो था ना वो चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैं कभी उनका कॉल आ जाता था और कभी मैं मटरी का रिकॉर्डिंग करने लगी, तो मैं परेशान हो गई थी इस दिन। तो फिर मैंने, और मोबाइल में हमारे पता नहीं क्यों उस दिन नेट भी नहीं चल रहा था, तो फिर इनके पापा आए 2 बजे, तो उसके बाद सारा काम हो पाया। जब उन्होंने पासवर्ड बताया कि पासवर्ड चेंज हो गया है, तो उसके बाद फ़ी पे हो गया हमारा, और हमारा थोड़ा टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि बच्चों का फ़ी नहीं पे होता है ना, तो फिर टेंशन रहता है कि स्कूल से कहीं कॉल ना आ जाए, और अच्छा नहीं लगता कॉल आ जाता है तो। और देखिए मेरी मटरियाँ फिर ऐसी लाल लाल करना है आपको। लाल लाल हमारे भाषा में लाल लाल ही हम बोलते हैं, देसी भाषा। तो ऐसे ब्राउन करें आप, अच्छे से पकाए से, थोड़े वाइट में ही मत उतारिएगा, थोड़े से अच्छे से इसे पकने दीजिएगा, तभी जाके ये अंदर से पकेंगे और आपकी मटरी बिल्कुल बाज़ार की मटरी जैसे खास्टा और टेस्टी बनेगी, और ये टूटेंगे नहीं। अगर आप मोयन अच्छा से करोगे तो, अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो ये टूटने लगेंगे, और अगर कम करोगे तो ये खास्टा नहीं बनेगी। तो जिस तरह मोयन मैंने बताया, आप उसी तरह मोयन लगाइएगा आटे का। हाथों से मुट्ठी बांध कर देखिएगा, अगर आटा अच्छा से बन जाए आपका, तो आपकी मोयन बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो ये देखिए मेरी मटरियाँ बनकर हो गई है तैयार। कैसी लग रही है आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये आ गए हैं, और अरे धक्का मत दो ना देखिए ये मुझे ज़बरदस्ती कैंटीन लेके जा रहे हैं, मुझे जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, और उस वाले कैंटीन में बच्चों को अलाउ नहीं है, पर ये बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। अभी वो घुसने देगा या नहीं देगा। यहाँ पास ही में है, इधर से आपको मैं दिखाती हूँ। दिख रहा है? हाँ, धूप है, मुझे नहीं दिख रहा, वो ब्लू रंग का दिख रहा है ना, उसमें वहाँ ही है। तो इस गेट से निकल के उस गेट में हमें जाना है, इसलिए हम पैदल जा रहे। पीहू आजा बेटा। पता नहीं क्यों मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है, और ये ज़बरदस्ती करते हैं कि चलो 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 आ जाओ। अभी उनको फिर वापस ड्यूटी भी जाना है। ताला चलो, भैया पापा गए आगे। कैंटीन पहुंच गए हैं हम, और कैंटीन के अंदर ही एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर घर सजाने के सामान थे, जो कि हम ले तो नहीं सकते पर रिकॉर्ड ज़रूर कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। ले इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि हमें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब जाने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है, तो इससे बढ़िया है कि हम ना ही ले। कैंटीन से आ गए और हमें कुछ भी सामान नहीं मिला। इतनी भीड़ थी कैंटीन में, जिस चीज़ के लिए गए थे वो था ही नहीं, तो हमने एक्स्ट्रा और कुछ सामान नहीं लिया। और बाहर हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनके फ्रेंड मिल गए गेट पर, तो वो वहीं पर रुक के बात कर रहे हैं, और चाबी उनके पास ही है। पीहू यहीं स्टार्ट हो गई है शूज़ वूज़ खोलना, तो आ भी रहे हैं। अभी गए दूसरे कैंटीन जो अंदर ही है। अभी हम लोग गए थे गेट से बाहर, ये जो अभी कैंटीन गए हैं वो गेट के अंदर ही है। तो मेन हम गए थे बॉल के लिए, मेरे बेटे का, तो बॉल ही नहीं मिला, तो हमने कुछ और सामान नहीं लिया क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और ये छोटा सा कैंटीन है तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। तो यहाँ देखने गए हैं, अगर बॉल मिल गया तो ठीक है, वरना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ले लेंगे। और टाइम 3:30 हो रहा है, आज थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला मुझे। पीहू पानी प्यास लग गया मुझे, तो कहीं भी जाओ तो बहुत तेज पानी प्यास लग जाता है।
मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, आप लोग को मैंने बता ही दिया। पर इनको कहीं भी जाना हो तो मेरे बिना ये नहीं जा सकते, इनको लेके जाना ही पड़ता, मुझे लेके जाना होता है। और बाल मेरे यहाँ से वाइट दिख रहे हैं, मुझे मेहंदी लगाना आज भिगोऊंगी मैं, तो कल लगाऊंगी। और कुछ नहीं, अब रखती हूँ मैं। 3:30 हो गया है, अब शाम का काम स्टार्ट करना होगा। झाड़ू, बर्तन, कपड़े उठाने हैं, कपड़े थोड़ी देर में उठाऊंगी। तो मिलते हैं हम चाय के टाइम पर। ये कैंटीन से आ गए हैं और देखिए सामान कितनी जल्दबाजी में सारा बेड पे फेंक रहे, क्योंकि इनके जाने का टाइम हो गया था, ड्यूटी जाने का। और ये बैग लेकर जो आए हैं, ये जो न्यू आप मैंने बैग से जो सामान निकाल रहे ना, ये लेकर आए हैं दूसरों के लिए नहीं, दूसरे के लिए। क्योंकि उन्होंने बोला था मैंने बोला कि गेट पर इनके फ्रेंड मिले, तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए बैग ले लेना। तो ये 2 लेकर आए हैं, सेम ही कलर का है। ये एक है और एक इसी कलर का दूसरा है। वो छुट्टी जा रहे तो उनको चाहिए था। और ये सारा सामान इधर फेंक दिए हैं, तो ये मुझे रखना है। और उसके बाद मैं इतनी बिजी हो गई थी, फिर मैंने कोई आगे ब्लॉग शूट नहीं किया। तो देख लीजिए ये सारे कैंटीन के सामान आए हैं और यहीं से मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट करिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और ये है दूसरा बैग। तो बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक नए से ब्लॉग के साथ।